वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो CSIR नेट जून 2018 में आए थे। इसके बाद मैं बाकी भी क्वेश्चंस करूँगा बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिलेटेड। एंड आई हैव ऑलरेडी सोल्ड जून 2019 से लेके बाकी उसके बाद दिसंबर 2019 एंड उसके बाद जून 2020 वाला हुआ था जो नवंबर 2020 में, तो उसके मैंने 3 पेपर तो पूरे के पूरे सोल्व कर दिए हैं। ऑल जितने भी 75 क्वेश्चंस आते थे तो आप वो चैनल पे देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो प्लीज़ डू शेयर एंड जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मुझे भी अच्छा लगेगा एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अब मैं जून 2018 के स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स के हैं एंड बुकलेट ए के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा एंड बाकी भी मैंने एक पूरा फोल्डर गूगल ड्राइव का अटैच कर रखा है जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नेट के जितने भी थे 2011 से लेके। मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको करवा दूँ ये सारे एंड लेट्स सी कितने हो पाते हैं। तो अभी क्वांटम मैकेनिक्स मैंने स्टार्ट किया तो 34th क्वेश्चन था क्वांटम मैकेनिक्स का, ये 3.5 मार्क्स में आया था। द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन अ 3-dimensional बॉक्स बाय द पोटेंशियल। ये पोटेंशियल हमें दे रखा है Vxyz इज 0 व्हेन 0 से लेस देन x लेस देन y लेस देन z एंड ऑल आर लेस देन a। तो मतलब 0 से a के बीच में इनकी वैल्यू है एंड इज इन्फिनिटी अदरवाइज। ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, 3-dimensional क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी सारी साइड्स इक्वल विड्थ की हैं। जो इनकी सारी साइड्स की डायमेंशन है डैट इज सेम। डायमेंशन इज a इक्वल टू b इक्वल टू c। सारी डायमेंशन सेम दे रखी हैं एंड द नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ द हैमिल्टोनियन विद एनर्जी। ये एनर्जी कितनी आइगन स्टेट्स की होगी वो हमें पूछी है, तो कितनी स्टेट्स की होंगी। मतलब हमें बेसिकली हमने डीजेनरेट स्टेट्स निकालनी है, डीजेनरेसी निकालनी है जिसे हम कभी कभी जी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर जी भी बोल देता डीजेनरेसी बोल देता तो एक ही बात थी। तो इसने नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स पूछा है, मतलब कितनी स्टेट्स की एनर्जी ये होगी। मतलब डीजेनरेट स्टेट्स क्या होता है, जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो वही इसने पूछा है कितनी स्टेट्स की एनर्जी ये इसके इक्वल होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही बेसिक से करते हो, तो मैं उसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चे डिफरेंट लेवल के ये वीडियोस देखते हैं। तो आई लाइक टू डू दिस वे। तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है तो आप स्किप करके लास्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने सॉल्यूशन कैसे किया, या फिर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को सबके लिए करना है इसलिए मैं ऐसे शुरू से बेसिक से करता हूँ। पोटेंशियल पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक बारी दोबारा, XYZ इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है डैट इज़ 0 से लेस देन x लेस देन a। x भी इसके बीच में है, y भी इसके बीच में है एंड z भी इसके बीच में है। ठीक है, तो तीनों एंड इज इन्फिनिटी अदरवाइज। इसके अलावा इन्फिनिटी है। ये एक 3-dimensional इन्फिनाइट क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी सारी साइड्स एक ही विड्थ की हैं। बाकी आपने बेसिक रेक्टेंगुलर वाले बॉक्स के लिए करा होगा जिसकी साइड्स अनइक्वल होती हैं। उसके लिए मैं एक बारी आइगन स्टेट और एनर्जी आइगन वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि आपको कभी कभी वो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं सारा बेसिक से बता रहा हूँ। तो आपने ये पढ़ा होगा साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ XYZ 3-dimensional है, NX NY NZ आर द क्वांटम नंबर्स एंड दिस इज इक्वल टू √8 by ABC sin NX pi x by A sin NY pi x by B and sin NZ pi Z by C। इस टाइप से होता है। एंड क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या होता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाता है एंड क्यूबिकल बॉक्स में हमारे पास आ जाता है साई XYZ क्वांटम नंबर NX NY NZ डैट इज़ इक्वल टू √8 by A क्यूब एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन NX pi x by A। तो सबके नीचे A आ जाएगा, तो A के इक्वल मैंने कर दिया सबको। आप B भी ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो। तो ये A हो गया एंड साइन NZ pi Z by C। सॉरी ये Y है। ओके, नाउ एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है। इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। 3 क्वांटम नंबर रहेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू में एंड सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए पहले लिख रहा हूँ इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। तो डैट कम्स आउट टू बी पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर
बाई 2m। आपने श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करी होगी एक क्यूबिकल बॉक्स के लिए, तो आपने इस टाइप से आपको इक्वेशन मिली होगी nx² बाई ए स्क्वेयर प्लस ny² बाई बी स्क्वेयर प्लस nz² बाई सी स्क्वेयर। अब नाउ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स में था, जो हमने ये आइगन स्टेट लिखी है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी nx ny nz पाई स्क्वेयर एच क्रॉस का स्क्वेयर बाई 2m। अब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो a स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा एंड बच जाएगा nx² प्लस ny² प्लस nz²। सो इस टाइप से एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, मैंने बस समझाने के लिए सारा बता दिया है, तो पहले से आपको पता होना चाहिए। एंड हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स कितनी होंगी। सो एनर्जी हमें दे रखी है फॉर ई इक्वल टू 9 पाई स्क्वेयर एच क्रॉस का स्क्वेयर बाई 2ma²। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी, तो इस दोनों इक्वेशंस को आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा पाई स्क्वेयर एच क्रॉस का स्क्वेयर बाई 2ma² तो यही है, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 9। मतलब इसको अगर दोनों को कंपेयर करो तो आपको लिखेगा nx² प्लस ny² प्लस nz² इज इक्वल टू 9। तो 9 कब कब हो सकता है, अब वो कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे कब कब कैसे कैसे हो सकता है। तो nx ny nz, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ nx² प्लस ny² प्लस nz²। सो इनकी मैं डिफरेंट वैल्यूज़ लेता हूँ, तो लेट्स सी कितना आता है। नाउ nx², अब हमें 9 लाना है, तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, अगर 1 1 और 2 लें, 1 1 1 ले तीनों तो 3 आएगा, 2 1 1 लें तो 4 प्लस 1 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब 2 2 1 लो, 2 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 फिर 9 आ जाएगा। तो मतलब इसको 2 ले सकते हैं, इसको 2 लो, इसको 1 लो, तो 9 आ जाएगा। नाउ अब क्या कर सकते हो, आप रीअरेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो सिंपली 1 यहाँ पे ले लो, 2 2 यहाँ पे ले लो, फिर भी 9 आएगा। अब 2 यहाँ पे ले लो, 1 यहाँ पे ले लो, 2 यहाँ पे ले लो, तो भी 9 आएगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, तो मतलब 3 आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग 3 आइगन स्टेट्स हो गई, डीजेनरेसी 3 हो गई, तो इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। नाउ सिंपल था, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर आप कोई और देखोगे 2 2 2 नेक्स्ट बनेगा, जो और ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसमें 12 आएगा, तो 12 तो नहीं हो सकता, 9 चाहिए हमें, तो ये 3 ही बनेंगे। एंड जो आइगन स्टेट्स होंगी, कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स जब आप देखोगे तो डैट विल बी, क्योंकि nx ny nz, तो psi 2 2 1, psi 2 1 2 एंड psi 1 2 2, तो ये 3 आइगन स्टेट्स हैं जिसकी एनर्जी सेम होगी। एंड ये डीजनरेट आइगन स्टेट्स हैं, इन्हें डीजनरेट आइगन स्टेट्स भी कहते हैं, मतलब इनकी एनर्जी सेम है। एंड एनर्जी इज सेम एज 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2ma²। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 3-fold डीजनरेट है, तो ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर डीजनरेसी इसकी 3 है, मतलब क्योंकि 3 स्टेट्स की एनर्जी सेम है, सो इसकी डीजनरेसी 3 है, ऐसे भी बोल देते हैं। तो डीजनरेसी भी पूछ सकता था क्वेश्चन, कैसे भी पूछ सकता है। आंसर आ गया हमारा 3। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो 35th क्वेश्चन इज द हैमिल्टोनियन ऑफ अ स्पिन हाफ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय, ये हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हैमिल्टोनियन इज माइनस म्यू बी डॉटेड विद सिग्मा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे डॉट नहीं है, बी म्यू एक कांस्टेंट है एंड बी डॉटेड विद सिग्मा, एंड म्यू इज़ अ रियल कांस्टेंट दे रखा है, एंड सिग्मा इज़ द, जो सिग्मा है दैट इज़ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। सो ये पॉली मैट्रिसेस हैं, आर द पॉली स्पिन मैट्रिसेस। इफ़ बी भी दे रखा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B0 और z डायरेक्शन की 0 है, तो ये x y एंड z डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमें दे रखे हैं। द स्पिन स्टेट एट t इज इक्वल टू 0 इज एन आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा x। सो स्पिन स्टेट एट टाइम इक्वल टू 0 पे जो है वो आइगन स्टेट सिग्मा x की है। देन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, सो इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का बताना है कि ओनली सिग्मा x चेंजेस विद टाइम, ओनली सिग्मा y चेंजेस विद टाइम, ओनली सिग्मा z, ये सिग्मा z, ये सारी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं। तो बताना है कौन सा चेंज करेगा टाइम के साथ या फिर टाइम के साथ नहीं चेंज करेगा, तो वो हमें निकालना है। सो उसके लिए हम टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया है, टाइम डिपेंडेंस जहाँ पे हमें निकालनी होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। एंड
अब सबसे पहले क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन जो हमें दे रखा है माइनस म्यू बी डॉटेड विद सिग्मा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हैमिल्टोनियन हमारा हो जाएगा माइनस म्यू बी डॉटेड विद सिग्मा। सो बी डॉटेड विद सिग्मा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा एक्स इंटू बी नोट प्लस सिग्मा वाई इंटू बी नोट, ठीक है, वाई डायरेक्शन वाला भी बी नोट है, एंड जेड डायरेक्शन में ज़ीरो है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। एंड हैमिल्टोनियन हमारा आ जाएगा माइनस म्यू बी नोट कॉमन ले लेता हूँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ हम टाइम डिपेंडेंस यूज़ करेंगे। टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, आपने एक ऐप ये पढ़ा होगा। टाइम डिपेंडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ एन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए कैप, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा आई एच क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कोमा एच कैप। सो ये आपने पढ़ा होगा। एंड ये जब होता है जब हमारा ऑब्जर्वेबल एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता टाइम के ऊपर, या फिर आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी जो मोर जनरल इक्वेशन है, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ ए कैप इज इक्वल टू आई बाई एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ एच कैप कोमा ए कैप प्लस डेल ए कैप बाई डेल टी, ठीक है। तो इस टाइप से ये इक्वेशन आती है एंड ये ज़ीरो हो जाता है टर्म, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटर है कोई भी ऑब्जर्वेबल जब टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो हम उसे ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे इनकी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, क्योंकि ये अलग से टाइम पे डिपेंड नहीं करते लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इनकी टाइम पे डिपेंड कर सकती है। तो सिंस सिग्मा जेड सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इन ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी एंड हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, आप कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर लेना। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स का देखेंगे। सो सिग्मा एक्स के लिए चेक करते हैं टाइम डिपेंडेंस क्या होती है। सो डी सिग्मा एक्स, ठीक है, इस ऑब्जर्वेबल का निकाल रहे हैं सिग्मा एक्स का, डी सिग्मा एक्स बाई डी टी टाइम डिपेंडेंस है सिग्मा एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, ठीक है। तो डैट इज इक्वल टू आई बाई एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, डैट इज माइनस म्यू बी नॉट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कोमा ए कैप। सो हमने कौन सा ऑब्जर्वेबल लिया है यहाँ पे, सिग्मा एक्स। सो यहाँ पे सिग्मा एक्स आ जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस ये टर्म ज़ीरो है, एंड डी सिग्मा एक्स बाई डी टी डैट विल बी इक्वल टू आई बाई एच क्रॉस एंड माइनस म्यू बी नॉट कॉमन आ जाएगा, एंड यहाँ पे बच जाएगा कॉम्यूटेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स, ये प्लस का है सॉरी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई था। सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कोमा सिग्मा एक्स। सो आपको अब कॉम्यूटेटर रिलेशंस पता होने चाहिए इनकी। तो सिग्मा एक्स के साथ तो आपको पता ही है, किसी भी कॉम्यूटेटर का अपने के साथ ही ज़ीरो हो जाता है किसी ऑब्जर्वेबल का। तो सिग्मा एक्स के साथ होगा, एंड ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉम्यूटेटर ऑफ ए प्लस बी कोमा सी। क्या होता है, कॉम्यूटेटर ऑफ ए कोमा सी प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ बी कोमा सी। सो सिग्मा एक्स के साथ करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, एंड कॉम्यूटेटर ऑफ देन आएगा सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स का कॉम्यूटेटर, एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 2i सिग्मा जेड, ठीक है। तो 2i नेक्स्ट वाला हो जाता है, ऐसे ये साइक्लिक ऑर्डर में रोटेशन करते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो एक पता होना चाहिए, फिर आप सारे याद कर लोगे। एंड इसका ये अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा सिंपली, सो माइनस 2i सिग्मा जेड। सो लेट्स सी कितना आता है, सिग्मा एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई बाई एच क्रॉस म्यू बी नोट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा,
एंड देन बचेगा सिग्मा वाई और सिग्मा वाई कोमा सिग्मा जेड, एंड उसका कॉम्यूटेटर हमने देखा -2i सिग्मा जेड बचा। नाउ लेट्स सी कि कितना आता है ये। सो डी सिग्मा एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, सो 2 -2i बाहर ले लेते हैं, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड आई स्क्वेयर अगेन एक नेगेटिव दे देगा, तो माइनस म्यू बी नॉट 2 यहाँ पे एंड एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड। नाउ अब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड है, ये हमें पता होनी चाहिए, और ये क्या है, ये ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि हमारी जो स्पिन स्टेट है, इनिशियली स्पिन स्टेट हमारी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा जेड, सो सिग्मा एक्स सॉरी। तो बाकी सारी स्टेट्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पिन स्टेट हमारी इनिशियली सिग्मा एक्स की आइगन स्टेट पे है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है डैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये आप देख भी सकते हो, सो लेट्स सी कैसे देखेंगे। सो मतलब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ब्रास आई सिग्मा जेड कैट्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड अब यहाँ पे हमें आइगन स्टेट, क्योंकि इनिशियली जो एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो है वो दे रखी है सिग्मा एक्स में है, जो आइगन स्टेट है वो सिग्मा एक्स की है। सो सिग्मा एक्स की कौन कौन सी आइगन स्टेट्स होती हैं? 2 आइगन स्टेट्स होती हैं सिग्मा एक्स की। एक तो होती है 1 1, यहाँ पे मैंने एक 1/√2 भी लगा देते हैं, सो इसको लिखते हैं पॉजिटिव आइगन स्टेट्स जो है कैट साई प्लस वाली, और ये एक्स है। एंड एक और आइगन स्टेट होती है कैट साई माइनस वाली, एंड डैट इज़ इक्वल टू 1/√2 1 - 1। सो आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो प्रूव करने के लिए जस्ट, ठीक है। तो दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा, तो आप हम लेट्स सी हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या आंसर आता है। सो मैं सबसे पहले 1 1 वाली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ईजी है यूज़ करना, एंड ये कांस्टेंट टर्म है, ये आप लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, वो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड इज इक्वल टू, सो मैट्रिक्स फॉर्म में ये इस टाइप से हो जाएगा, ब्राप सबसे पहले लिख रहा हूँ ब्रास आई, सो ये वाली आइगन स्टेट्स यूज़ कर रहा हूँ सिग्मा एक्स की, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा जेड। सो सिग्मा जेड की आपको मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, एंड ये तो सबको याद होना चाहिए। सो 1 0 एंड 0 -1 होता है सिग्मा जेड, एंड इनटू कैट साई, कैट हो जाएगा इसका कॉलम वाला फॉर्म। नाउ इसे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, सो आपको मिलेगा 1, ये तो 1 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। अभी ये करोगे तो 1 -0 सॉरी 1 -1 हो जाएगा, एंड डैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 आ गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई। ऐसे ही अगर आप निकालोगे सिग्मा वाई की, अगर एक्सपेक्टेशन में निकालोगे ब्रास आई सिग्मा वाई कैट्स आई, एंड वो जब निकालोगे तो वो भी 0 ही आएगी। एंड अगर सिग्मा एक्स की निकालोगे, सिग्मा एक्स की भी आप निकाल के देख लेना, सो वो हो जाएगा ब्रास आई, इसी आइगन स्टेट में निकाल लेना 1 1 वाली में, या फिर इसमें भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा दोनों में, ठीक है। तो दोनों में, इन दोनों का तो 0 आएगा एंड इसका नॉन ज़ीरो आएगा, क्योंकि आइगन स्टेट सिग्मा एक्स में की है। तो यहाँ पे जो आइगन स्टेट है ये कैट्स आई, ये सिग्मा एक्स की लेंगे हर बारी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो अगर आप ये निकालोगे ब्रास आई सिग्मा एक्स कैट्स आई, एंड ये आएगा 2 के इक्वल, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 0 हो गया, तो मतलब ये 0 हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 है, मीन्स दिस इज कांस्टेंट इन टाइम, कांस्टेंट इन टाइम। सिग्मा expectation value of sigma x is constant in time, that is it does not changes with time, so sigma x does not changes with time, so ये constant रहेगा टाइम के साथ, and it does not changes with time। so पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, and ये लास्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, all 3 changes with time लिख रखा है, तो सिग्मा x तो चेंज नहीं कर रहा टाइम। ऐसे ही आप सेकंड, अब मैंने पहले सिग्मा एक्स का निकाला था, अब मैं सिग्मा वाई का निकालता हूँ। सिग्मा वाई के लिए अगर यहाँ पे सेम वही इक्वेशन लिख रहा हूँ जो टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, तो d/dt ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई डैट विल बी इज इक्वल टू I/h क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ h कैप कोमा a कैप होता है। सो h कैप हमारे पास ये है -μ b0,
तो ये माइनस म्यू बी नोट तो बाहर आ जाएगा, माइनस म्यू बी नोट बाहर आ गया, एंड अंदर रहेगा एच कैप कोमा सिग्मा वाई। एच कैप तो माइनस म्यू बी नोट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई है, सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई मैं अंदर लिख रहा हूँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कोमा सिग्मा वाई के साथ है कॉम्यूटेटर। अगेन यहाँ पे भी वही है, सिग्मा एक्स कोमा सिग्मा वाई का कॉम्यूटेटर, वो हमने देखा था 2i सिग्मा z था। सो ये हो जाएगा माइनस म्यू बी नोट आई बाई एच क्रॉस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई और सिग्मा वाई का कॉम्यूटेटर, एंड दैट विल बी ज़ीरो। सो कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स कोमा सिग्मा वाई बच जाएगा, एंड दैट विल बी 2i सिग्मा z। अगेन 2i बाहर आ जाएगा, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा z पे डिपेंड करेगी, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा z अभी हमने निकाला, डैट इज इक्वल टू 0। सो ये टर्म भी सारी 0 हो जाएगी, एंड दिस अगेन विल बी कॉन्स्टेंट इन टाइम, एंड सिग्मा y भी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। दिस विल बी कॉन्स्टेंट इन टाइम एंड इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। सो एक ही ऑप्शन बच गया, आप यहीं से ही देख लोगे कि एक ही ऑप्शन बच गया कि ओनली सिग्मा z विल चेंजेस विद टाइम। सो यही हमारा आंसर होगा। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो सिग्मा z के लिए d सिग्मा z बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई बाई एच क्रॉस, और हैमिल्टोनियन का म्यू बी नोट बाहर आ जाएगा, बाकी पहले की तरह ही। हैमिल्टोनियन है हमारा सिग्मा x प्लस सिग्मा y कोमा सिग्मा z के लिए हम निकाल रहे हैं। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कॉम्यूटेटर ऐसे में चेंज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई बाई एच क्रॉस म्यू बी नोट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स कोमा सिग्मा z प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स कोमा सिग्मा z, सिग्मा एक्स कोमा सिग्मा z एंड सिग्मा y कोमा सिग्मा z, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाया, एंड सिग्मा एक्स कोमा सिग्मा z का क्या होगा, तो ये अपोजिट में साइक्लिक में ये पहले होता, क्योंकि कॉम्यूटेटर ऑफ साइक्लिक में होता है सिग्मा z कोमा सिग्मा x होता, तो इसका आता 2i सिग्मा y। तो ये अपोजिट में है, तो इसका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 2i सिग्मा y नेगेटिव का, एंड सिग्मा y सिग्मा z, तो इसका हो जाएगा 2i सिग्मा x, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो सेम ही रहेगा, 2i सिग्मा x आ गया। एंड नाउ अब माइनस 2i या फिर 2i कॉमन ले सकते हैं। सो मैं 2i कॉमन ले लेता हूँ, तो i तो बाहर आके स्क्वायर होके ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड बच जाएगा म्यू बी नोट 2 म्यू बी नोट बाई एच क्रॉस, एंड ब्रैकेट में बच जाएगा सिग्मा x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस सिग्मा y, तो सिग्मा x माइनस सिग्मा y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बच जाएगी बस, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस सिग्मा y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये बाकी की जो टर्म्स हैं ये सारी भी आएगी। नाउ सिग्मा x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस सिग्मा y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सो सिग्मा x की हमने देखा है ये नॉन ज़ीरो आएगी, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट सिग्मा y की ज़ीरो है, तो ये जो पूरी टर्म है दिस विल बी नॉन ज़ीरो, सो दिस वॉन्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस टर्म द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब सिग्मा z, यस सिग्मा z चेंजेस विद टाइम। सो यहाँ से आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा z चेंजेस विद टाइम। सो ये टाइम के साथ यस ये चेंज करेगा, तो यही हमने प्रूव कर दिया, यही है सी ऑप्शन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा z चेंजेस विद टाइम, ठीक है। तो ये पॉलीस्पिन मैट्रिसेस से क्वेश्चन आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एंड वन मोर थिंग, ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर है वो डी दे रखा है, जो मैंने फाइनल आंसर की देखी उसमें जो ऑफिशियल आंसर है वो ये दे रखा है डी, ऑल थ्री चेंजेस विद टाइम। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, डी नहीं हो सकता, लेकिन कई लोगों ने डी ऑप्शन को बता रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये डी इसका हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाई दिया कि ऑफ कोर्स सिग्मा z की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है डैट चेंजेस विद टाइम। सो आपको प्रूव करके ही दिखा दिया, तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए, डी नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों ऑफिशियल आंसर की में ये आंसर है। सो थैंक यू।